दोस्तों, क्या आप भी इन लोगों से बहुत परेशान हैं जो आपकी तौहीन करते हैं और आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए या ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि फिर कभी भी वो आपकी तौहीन करने के बारे में सोचें भी ना। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि तौहीन करने वाले लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। चाहे हम कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हों, वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं जिसके ज़रिए वो हमारी तौहीन कर सकें। हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी फैमिली में हों, आपके ऑफिस में हों या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में। कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो सबकी तौहीन करता रहता हो, या कोई अनजान शख्स भी हो सकता है दोस्तों जो आपकी तौहीन करे। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कभी ना कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से हो ही जाता है और ये हमारी तौहीन करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो इतने कमज़ोर होते हैं दोस्तों जो सिर्फ इसलिए दूसरों की तौहीन करते हैं क्योंकि ऐसा करके उनको अच्छा महसूस होता है। ऐसे लोग अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान नहीं देते बल्कि सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली उठाकर ही खुश रहते हैं। और इन्हीं में से एक किस्म के ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो आपके काम से, आपकी कामयाबी से, आपकी तर्ज ज़िंदगी से और आपकी खुशियों से जलते हैं और हमेशा आपकी तौहीन करने के लिए मौके तलाश करते रहते हैं दोस्तों। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जब ये आपकी तौहीन करना चाहें तो इन्हें कैसे जवाब दिया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 4 ऐसे तरीके शेयर करेंगे दोस्तों जिनके ज़रिए आप बड़ी ही चालाकी से अपनी तौहीन करने वालों को जवाब दे सकते हैं और आइंदा फिर कभी भी वो आपकी तौहीन करने के बारे में नहीं सोचेंगे दोस्तों इनसे पहले कि हम इन 4 पॉइंट्स की तरफ बढ़ें जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों बगैर किसी ताख़ीर के लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, डोंट एक्सप्रेस योर एंगर। दोस्तों ये सबसे पहला और अहम कदम है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर बाकी तमाम तरकीबें भी किसी काम की नहीं रहती। होता यह है कि जब भी कोई शख्स हमारी तौहीन करता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम में से 90% लोग जवाब में गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसा करना हमारा सबसे कमज़ोर रद्द-ए-अमल होता है। ऐसा करके हम सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि आप गुस्से में आएं और कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दें जिससे वो लोगों के सामने आपको बुरा साबित कर सके दोस्तों। लिहाजा आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी तौहीन को कबूल करते हैं दोस्तों। और आपके गुस्से से रद्द-ए-अमल करने से सामने वाले को ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि वो चाहता ही ये था कि आपको गुस्सा दिलाए और दुखी करे। अगर आपने ऐसा कर दिया दोस्तों तो ये जान लें कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। दोस्तों ये वो सबसे बड़ी गलती है जिसे आपने अपनी ज़ात में से निकालना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना और ऐसे रद्द-ए-अमल करने की बजाय जवाब देना है आपने, और जवाब कैसे देना है इसके लिए ये दूसरा कदम आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, यूज़ सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों एक दफ़ा एक बॉलीवुड एक्टर ने एक किताब लिखी। इस पर एक शख्स ने इससे कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है लेकिन आपने ये किस से लिखवाई है। अब चाहिए तो ये था कि वो राइटर इस पे गुस्सा कर दे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि ये किताब आपने कहाँ से लिखवाई है, इस चीज़ का क्या मतलब है। मतलब ये किताब मैंने खुद ही लिखी है। लेकिन इसने इस तरह से रद्द-ए-अमल करने की बजाय सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया दोस्तों। और पता है इसने उसे क्या कहा? उसने उससे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आप ये बताएं कि आपने ये किताब किस से पढ़वाई है। लिहाजा दोस्तों अगर आपको ये लगे कि सामने वाला आपकी तौहीन करना चाहता है तो आपको इसे जवाब देना आना चाहिए। आपको बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठना। तो दोस्तों आपके साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि किसी शख्स ने आपकी तौहीन की, आपको बेइज्जत किया। इस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन बाद में आपको ये पछतावा हुआ कि आपने उसे जवाब क्यों दिया था। आपको वो जवाब नहीं देना चाहिए था। लिहाजा आपको जवाब तो देना है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, द वाइजेस्ट रिस्पॉन्स। अगर आपके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी नहीं है या कोई ऐसा शख्स आपकी तौहीन करता है दोस्तों जिसे आप ठीक से जानते भी नहीं हैं या आपके लिए अजनबी होता है वो शख्स, तो आपको वाइजेस्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करना है।
और वो ये है कि आपको उसे बगैर गुस्से के एक सिंपल थैंक यू कहना है। आप कहेंगे कि सर ऐसा करने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं, तो जवाब है बिल्कुल। ऐसा करके आप सामने वाले को ये फील करवाएंगे कि आपकी नज़रों में इसकी और उसकी राय में कोई वैल्यू नहीं है, और आपकी तौहीन करने के चक्कर में वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा दोस्तों। दूसरा केस, अगर आपकी तौहीन कोई ऐसा शख्स करे जिसे आप पहली मर्तबा मिल रहे हैं दोस्तों, या फिर आप उसे जानते ही नहीं हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करें? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है दोस्तों कि उसे नज़रअंदाज करके अपना काम करते रहें। मेरी तरह बहुत से यूट्यूबर और क्रिएटर्स को भी बहुत ही हेटफुल कमेंट्स आते हैं दोस्तों, लेकिन इनका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम आपके लिए वीडियो बनाना छोड़ दें। ये आपको भी सीखना होगा दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि तौहीन करने वालों को आपने कैसे जवाब देना है, वरना लोग आपके जज्बात के साथ यूं ही खेलते रहेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट द पॉजिटिव पोर्शन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए अकेले में आकर हमारी कमियां हमें बताते हैं, और इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हम इन कमियों को दूर कर लें ताकि दूसरों को हमारी तौहीन करने का मौका ही न मिले। बाज़ दफ़ा हम इनके फीडबैक पर इनसे नाराज़ होकर इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं दोस्तों, जबकि इनका मकसद तो हमारा भला करना होता है। लिहाजा आइंदा आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। बजाय गुस्सा होने के या ओवर रिएक्ट करने के, आप तनकीद को ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपको तनकीद करे या आपकी कमियां आपको बताए, तो नेगेटिव सोचने के बजाय दोस्तों ये सोचें कि क्या वाकई ही वो कमियां आपके अंदर हैं या नहीं, और अगर जवाब हाँ में आए तो इन्हें अपने अंदर से दूर करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इन चारों पॉइंट्स को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशंस नहीं लाने, और सामने वाले को रद्द-ए-अमल करने की बजाय अच्छे से जवाब देना है। नंबर 2, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर्स का इस्तेमाल करना है दोस्तों, जिससे आप अपने लेवल से नीचे आए बगैर अगले बंदे को जवाब भी दे सकें, और उसकी तौहीन को आपने इग्नोर भी करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको एक समझदार रद्द-ए-अमल देना है दोस्तों। अगर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी नहीं है या आप तौहीन करने वाले के बारे में अच्छे से नहीं जानते, तो आपको इसे सिंपल एक थैंक यू कहना है, और उसको ये बताना है कि उसकी या उसकी राय कि आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई आपके भले के लिए अकेले में आपको आपकी कमियों के बारे में बताता है, तो उस पर गुस्सा होने की बजाय दोस्तों उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप एक बेहतर इंसान बने। दोस्तों, ये हैं वो 4 तरीके जिनके ज़रिए आप तौहीन करने वालों को बड़े ही अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं और डील भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आप तक तमाम हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। इसी के साथ उमर ताहिर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।